हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 4.3 एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि आपको क्वेश्चन शो हो रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, आपको उसे सॉल्व करना है। आपको मैंने इक्वेशन सॉल्व करना अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और आज भी मैं वही क्वेश्चन समझा रही हूँ कि किस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, वेरिएबल एक साइड ले लेते हैं और कांस्टेंट एक साइड। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है ना, और कांस्टेंट वो जो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। अब आप देखो यहाँ पर लिखा है 2y/5 + 5/2 = 37/2। यहाँ पर एक तो 37/2 एक कांस्टेंट है और 5/2, ये हम नंबर एक साइड ले लें और ये एज इट इज़ कॉपी करें। 2y/5 इक्वल का साइन लगाया, 37/2, ये प्लस है। जब हम इक्वल के नेक्स्ट साइड लेके जाते हैं तो वो माइनस हो जाता है। हमने एलसीएम लिया, 2 का एलसीएम कितना हुआ 2, ये कॉपी करते हुए चलेंगे। और 37 - 5, क्योंकि 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है, 37 एज इट इज़ कॉपी। 2 की टेबल में 2 1 टाइम आएगा तो 5 एज इट इज़ कॉपी। माइनस करा, 32/2 आ गया, ये कॉपी करते हुए चल रहे हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी करें। जब इक्वल का साइन है और ऐसे दे रखा है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मेथड ये ध्यान रखिएगा, पहले ही इस नंबर की ही इससे करेंगे, ऐसा नहीं है उल्टा नहीं करिएगा। 2y की मल्टीप्लाई 2 से करी और 5 की इक्वल का साइन लगाया, 5 की मल्टीप्लाई 32 से करी। ये 4y हो गया इक्वल टू, ये एज इट इज़ कॉपी किया, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। जब ये नेक्स्ट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब काटने के लिए एक नंबर ऊपर होना चाहिए और एक नंबर नीचे। ऊपर से ऊपर नहीं काट सकते, नीचे से नीचे नहीं काट सकते। काटने के लिए एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, यानी कि एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में ही कट सकता है। चाहे वो ऐसे इससे इसे काट दीजिए, चाहे इसको इससे काट दीजिए अगर कट रहा है तो। 4 की टेबल में 32 8 टाइम्स आता है और 8 5 40। जैसा कि मैंने अपना ए क्वेश्चन किया, आप देखिए बी पर 5t + 28 = 10। फिर वही मैंने 5t एज इट इज़ कॉपी किया, वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर एक साइड ले गई। 10 का पहले 10 लिखेंगे जो इक्वल के इधर, ये प्लस है तो नेक्स्ट साइड आके माइनस हो जाएगा 28। अब 5t, ये t है, गलती से y आ गया, t, ठीक है। तो 5t = माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता माइनस है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। 28 में से 10 जाएंगे, कितना हो जाएगा 18 और वो किसके आएंगे, माइनस के। साइन बड़े का आता है। अब इन दोनों के बीच में किसी का रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। नेक्स्ट साइड में जाके किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में, तो -18/5 आ गया। टी की वैल्यू कितनी आ गई, -18/5। जैसे कि मैंने सी पार्ट किया है, इसमें आप वही कि 5x/2 = -10/1। जब इक्वल का साइन है और इस तरीके की इक्वेशन होती है तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि 2 की 10 से, पहले ऐसे नहीं करेंगे। पहले फर्स्ट की 5x की 1 से करके दिखाएंगे, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर 2 की 10 से कर देंगे, माइनस आगे ले लिया मैंने। 5x की 1 से करेंगे तो 5x ही आएगा और 2 की 10 से कर देंगे तो 20 हो जाएगा, माइनस साइन लगाते हुए, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। जब ये नेक्स्ट साइड जाएगा 5 तो डिवाइड में हो जाएगा। और 5 की टेबल में 20 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स, क्योंकि माइनस है तो x = कितना आ गया, 4। जैसे कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए शो कर रही हूँ आपको, देखिए इसमें डी पार्ट क्या है, 7m + 19/2 = 13 लिखा था, क्योंकि जब क्या कहते हैं न्यूमरेटर में कोई नंबर और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम 1 अपने आप लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने वही 7m यानी कि वेरिएबल वाला एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, नंबर एक साइड ले लिया। लेकिन पहले इक्वल लगाने के बाद जो नंबर होता है वही एज इट इज़ कॉपी करते हैं। 13/1 ये प्लस है तो नेक्स्ट साइड में किस में हो गया, माइनस में। फिर ये एज इट इज़ 7m कॉमन एज इट इज़ कॉपी करूँगी। 1 और 2 का एलसीएम लूँगी, 1 और 2 का एलसीएम 2 आता है, ठीक है। जब ऐसे नंबर हो 1 और 3, 1 और 5, इस तो वही नंबर आ जाता है जो बड़ा वाला होता है, तो 2 आ गया। अब क्वेश्चन क्या करेंगे, 1 की टेबल में 2 कितनी टाइम आता है, आंसर मिला 2। मैंने पूछा 1 की टेबल में 2 कितनी बार, आंसर मिला 2। जो आंसर मुझे 2 मिला और 2 की मल्टीप्लाई मैं 13 से कर दूंगी। 13 2 =
26 माइनस का साइन लगाया। अब मैंने क्वेश्चन करा 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 टाइम। 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 टाइम। 1 आंसर, 1 की 19 से मल्टीप्लाई करी तो आंसर आया 19। अब 7 एज इट इज़ मैंने बताया था कि जब नीचे कुछ नहीं होता तो अगर मुझे नीड होती है तो मैं उसकी जगह 1 लगा लेती हूँ डिनोमिनेटर में। तो 7m/1 कर दिया इक्वल टू, इसमें माइनस करा तो 7/2। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7m की 2 से मल्टीप्लाई करी और 1 की 7 से करी, इक्वल का साइन लगाते हुए। ये 14m हो गया। यहाँ पर 7 एज इट इज़ कॉपी की। m क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो इसमें किस में जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब उल्टा मत काट लेना कि मतलब ये सोचो कि यहाँ पर 2 लिख लें, नहीं। 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14। आंसर 2, कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर 2 लिख देते हैं, नहीं, क्योंकि 2 और 1/2 में बहुत डिफरेंस होता है। 2 एक बड़ा, एक देखो जैसे देखा है 2 तो बड़ा है और 1/2 यानी कि 0.5 रह गया, तो इसलिए कुछ बच्चे 1 को कोई वैल्यू नहीं मानते और 2 आंसर लिख देते हैं। दिस इज रॉन्ग। जो क्योंकि न्यूमरेटर में 1 आया तो डिनोमिनेटर में 1 आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आंसर 2 लिख दो। लेकिन न्यूमरेटर मीन्स ऊपर 1 आ रहा है तो हम आंसर लिखेंगे m = 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सेम वही है कि हमने लिखा 2b/3 -5 = 3। नंबर एक साइड ले लिए, ये एज इट इज कॉपी किया। 2b/3 3 कॉपी किया, ये माइनस है इधर आके प्लस हो गया तो 8 हो गया। मुझे नीड है, कैसे पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है तो दूसरा भी नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में ही होना चाहिए, इसलिए मैं कर लेती हूँ 1। नीचे 1 की इतनी वैल्यू नहीं, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर ऊपर 1 है तो उसकी बहुत वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना। 2b/3 = 8/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 2b की 1 से करी और 3 की 8 से करी, तो 2b की 1 से करोगे 2b आएगा और 3 की 8 से करोगे 24 आएगा। b एज इट इज़ कॉपी, ये इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में हो गया। 2 की टेबल में 24 कितनी बार आया, 12 टाइम्स। आंसर मिला मुझे 12। जैसे कि मैंने अपना f पार्ट किया 2 और ब्रैकेट n-5, इन दोनों में क्या रिलेशन हो गया, मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट आ गया, ठीक है, इक्वल टू 27। अब मैंने क्या करा, 3 पहले ब्रैकेट ओपन करना है तो 3 की n से मल्टीप्लाई करी तो 3n हो गया, माइनस का साइन लगाया और 3 की 5 से मल्टीप्लाई करी तो 15 हो गया, इक्वल टू 25। फिर वो ये तो ओल्ड पुराने क्वेश्चन होगा आपके, ये माइनस है तो नेक्स्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, 21 + 15 36। 3n = 36। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, जब ये दूसरी साइड जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। 3 की टेबल में 36 आता है, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो आंसर मिला 12। 3 की टेबल में 3 से 36 कितनी बार, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, आंसर कितना आ गया 12। मैंने अभी आपको समझाया था नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने n = 12 लिख दिया। लेकिन अगर ये उल्टा होता 1/12 तो मैं 1/12 ही लिखती, ऊपर 1 की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है -4 ब्रैकेट 2 + x = 8। पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगी तो मैंने माइनस, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो -4 की 2 से करूंगी तो -8 आएगा, माइनस प्लस माइनस तो 4x = 8। अब नंबर एक साइड लिखूंगी तो ये एज इट इज साइन साइड एज इट इज कॉपी करूंगी तो -4x, 8 एज इट इज कॉपी, ये इधर आके माइनस है तो दूसरी साइड प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 और 8 16। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है ना, 4x और x के बीच में, 4 और x के बीच में, तो ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आके किस में हो गया, डिवाइड में। तो अब 4 की टेबल में 16 कितनी बार आता है, 4, माइनस दे रखा है तो इसलिए आंसर क्या हो गया, x = -4। माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं करिएगा ब्रैकेट में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बच्चे क्या करते हैं, प्लस का प्लस एज इट इज कॉपी कर देते हैं, जैसे मैं भी गलती से कर गई थी, तो इसलिए ये ध्यान रखना, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करते तो माइनस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 + 5 ब्रैकेट p - 1 = 34। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो 4 एज इट इज कॉपी किया, प्लस का साइन भी एज इट इज करा, 5 की p से मल्टीप्लाई करी तो 5p हो गया, प्लस माइनस माइनस और 5 की 1 से करी तो 5 हो गया, इक्वल टू 34। अब नंबर एक साइड लिख लिया मैंने, 4 - 5 पूरा साइन सहित एक साथ लेती हूँ, प्लस 5p = 34, प्लस माइनस माइनस साइन उसका आता है जो डिजिट बड़ी है, 5 में से 4 गए,
1 बचा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि ये डिजिट बड़ी है, 4 और 5 में 5 बड़ा है। प्लस 5p एज इट इज़ कॉपी किया इक्वल टू 34। 5p अब मैंने एज इट इज़ कॉपी किया, इधर माइनस है, नंबर जो है वो दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि नंबर को हम एक साइड लेते हैं। 34 में 1 प्लस करा 35 आ गया। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, जब नेक्स्ट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 5 वन 5, 5 की टेबल में 35 7 टाइम आता है, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया, 7, राइट। देखिए मैंने आपको इस वीडियो में हर तरीके के क्वेश्चन का एक एक पार्ट करके शो किया है, एक्सप्लेन भी किया है। 0 इक्वल टू 16 प्लस 4 ब्रैकेट m माइनस 6, तो हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। 0 एज इट इज़ कॉपी इक्वल, फिर 16, 4 की m से करी m आ गई, प्लस माइनस माइनस 4 की 6 से करी 24 आ गया। अब नंबर मैंने एक साइड ले लिए, 16 और 24 को एज इट इज़ एक संग लिख लिया, कॉपी साइंस सहित कॉपी करते हैं नंबर को। प्लस 4m साइड में कर दिया, प्लस माइनस माइनस 24 में से 16 जाएंगे, 8 बचेगा, लेकिन साइन उस डिजिट का आएगा जो डिजिट बड़ी होती है, प्लस 4m। अब क्या करा मैंने, ये एम्प्लाइज का साइन लगाते हैं। एम्प्लाइज का साइन लगाने से क्या होता है कि जो एक इधर वाली से पूरी टर्म्स होती हैं वो दूसरी साइड आ जाती हैं, और जो इधर वाली टर्म्स होती हैं इधर, लेकिन साइन चेंज नहीं होता, क्योंकि मैं पूरी टर्म्स चेंज कर रही हूँ, यानी कि पूरा ये वाली टर्म लेफ्ट को राइट में ला रही हूँ और राइट को लेफ्ट में ला रही हूँ। अब ऐसा इसलिए करा क्योंकि जब भी मुझे कोई वेरिएबल निकालना होता है तो वो मेरे अपने कौन से हैंड पे होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, यानी कि इधर वाले साइड पे, इसलिए ऐसा किया मैंने। 4m एज इट इज़ कॉपी, 0 लिखा, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो गया। 0 में 8 प्लस करोगे 8 आएगा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। अब ये दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 4 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स, 2/1 का आंसर 2 हो गया, क्योंकि नीचे के 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन ऊपर होता है उसकी वैल्यू होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।